ऑल एट वंस अगेन वेलकम एवरीवन। सो ASO टॉपिक लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने ऑन पेज SEO या ऑन पेज ASO में ये सभी पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अब जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू में आपसे इसी तरीके की बातें पूछी जाती हैं। अक्सर आप सभी क्योंकि फ्रेशर्स हैं तो आप लोगों को भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है इन चीज़ों का, तो आप कई बार अजीब अजीब से भी आंसर्स दे देते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स पे वर्किंग आपको जरूर करना चाहिए। जैसे पहला इसी में मान लेते हैं कीवर्ड रिसर्च करना। कीवर्ड आपने कोई एक फाइनल किया, उस कीवर्ड को आपको डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और भी बताया था कि डिस्क्रिप्शन में आपको कीवर्ड्स यूज़ करना है सेंटेंसेस के बीच बीच में, लेकिन एक सेंटेंसेस में कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। हाँ, 3 to 5% कुछ बताया था मैंने, जिसका मतलब था कि अगर 100 वर्ड्स लिख रहे हैं तो 3 to 5 टाइम हम लोग उस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और कीवर्ड रिसर्च करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं? हाँ, data.ai करके मैंने एक टूल बताया था। इसके अलावा और भी टूल्स बताए थे, जैसे एक सेमरस नाम से टूल बताया था, एक HREF नाम से आता है, ऊबर सजेस्ट नाम से टूल आते हैं। इनसे हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खैर, नेक्स्ट आते हैं। तो ये सब काम के बाद अगला काम होता था आपका ऑफ पेज एसईओ करना। ऑफ पेज एसईओ में था बैकलिंक्स बनाना, और ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या था? बैकलिंक्स था, बैकलिंक्स के साथ साथ में गेस्ट पोस्टिंग बताया था मैंने, और डिस्कशन फोरम बताया था। एक दो पॉइंट्स और उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो यही 3 पॉइंट्स आप लोग बताइए कि इनका मतलब क्या है। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं खास करके वो लोग बताएं। जैसे गुलफिसा, ये गेस्ट बैकलिंक्स क्या होता है, व्हाट इज़ बैकलिंक्स? कल बात की थी जो नंबर दिया था। म्यूट अनम्यूट करके था। यस सर बात अभी हुई है उनसे। तो उन्होंने क्या पूछा था? सर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। अरे कुछ पूछा ही नहीं था। सर पूछा उन्होंने, वो कहा है कि आप मतलब वो रेडी है रखने के लिए, वो रेडी है, तैयार गूगल है। एड्स के लिए पूछा होगा ना? गूगल एड्स के लिए नहीं सर, उन्होंने एसईओ के बारे में अच्छा, पूछा है। एसईओ के बारे में पूछा था। क्या पूछा था एसईओ के बारे में? सर कुछ नहीं पूछ रहे थे, बस कह रहे थे बैकलिंक वगैरह बनानी है हाँ, आपको। और तो बैकलिंक्स सर क्या होता है पहले आप यही बता दीजिए। सर मतलब दूसरों की वेबसाइट में जाके मतलब अपनी इंफॉर्मेशन करनी होती है, हाँ, डालनी दूसरों की होती है। वेबसाइट में अगर अपना नेम लिखा होता है उसको बैकलिंक्स बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। सो बैकलिंक्स बनाने के तरीके क्या हैं? कल भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि हाउ टू मेक बैकलिंक्स। अमित, ये डिवाइस ऑफलाइन यहाँ पे कनेक्टेड है अमित नाम से? कोई नहीं ना? अमित नाम से कनेक्टेड हो ना? हाँ। तो क्या बताना चाहोगे, बैकलिंक्स बनाने के कोई तरीके बताना चाहोगे? एक दो बैकलिंक्स कैसे बनाएं? हाँ, उससे बैकलिंक्स कहते हैं। ये बनाएंगे कैसे, कैसे दूसरों की वेबसाइट में हमारा नाम आएगा? गेस्ट पोस्ट एक तरीका होता है, और गेस्ट पोस्ट कोई बताना चाहेगा? रहमान कौन है? ऑनलाइन कनेक्टेड हो रहमान, गेस्ट पोस्ट क्या होता है? वैसे इस लैपटॉप का कैमरा अच्छा नहीं है, फिर भी मैं अगर ऑन करूँ रहने दो। हाँ, करेक्ट करेक्ट। गेस्ट पोस्ट बेसिकली ये होता है कि दूसरों की वेबसाइट के लिए हम लोग उनकी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखते हैं, और उस आर्टिकल में पूरा वो आर्टिकल जो जिस टॉपिक बताएंगे हम लोग लिखेंगे, और लास्ट में कहीं पर वो हमारा नाम, हमारी वेबसाइट का नाम मेंशन कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं गेस्ट पोस्ट। ठीक बात है। तो बैकलिंक्स बनाने के एक तरीके में से गेस्ट पोस्ट हो गया। डिस्कशन फोरम्स क्या थे कि जिनमें से जैसे कोरा टाइप की जो वेबसाइट्स हैं, उनमें जा करके हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे। ओके, तो ये भी एक तरीका था बैकलिंक्स के लिए। डिस्कशन फोरम्स बोलते हैं कोरा को। बैकलिंक्स हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन, जैसे बैकलिंक अगर चेक करना हो कि किसकी वेबसाइट में कितने बैकलिंक्स हैं तो कैसे चेक करेंगे? सौरभ बताना चाहोगे? सौरभ वॉइस आ रही है? हाँ, ऊबर शेयर से चेक कर सकते हैं, करेक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गया, गेस्ट पोस्टिंग, बैकलिंक्स बनाने के तरीके हो गए, डिस्कशन फोरम हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। तो एएसओ करने के लिए आपको बैकलिंक्स बनाने हैं, गेस्ट पोस्टिंग करना है, डिस्कशन फोरम्स पे वर्क करना है।
ऐप स्टोर्स पर भी आपको अपनी ऐप की लिस्टिंग करना है। देखिए नॉर्मली हम लोग ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाते हैं और वहाँ से डाउनलोड करते हैं, लेकिन प्ले स्टोर के अलावा भी कई सारे मोबाइल ऐप स्टोर हैं। जैसे एम आई वालों का भी एक ऐप स्टोर आता है, एम आई ऐप स्टोर। ऐसे ही अमेजोन का भी एक ऐप स्टोर आता है। तो इस तरीके के जितने भी ऐप स्टोर्स हैं उनमें भी आप अपनी लिस्टिंग करेंगे। ओके, तो जैसे एम आई वालों का ये पूरा एक ऐप स्टोर होता है, इसमें कि दुनिया भर की कई सारी ऐप्स होती हैं। और नॉर्मली जो ये एम आई वाले फ़ोन्स होते हैं उनमें ये ऐप स्टोर होता है, वहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही और भी कंपनीज़ के भी ऐप स्टोर्स आते हैं, जैसे कि अल्टरनेटिव ऑफ प्ले स्टोर अगर हम सर्च करें तो आपको उन सभी स्टोर्स में भी अपनी ऐप को अपलोड कर देना चाहिए। तो वहाँ पर भी अगर कोई विजिट करेगा तो आपकी ऐप उनको दिख जाएगी। जैसे एपीके मिरर, औरोरा स्टोर, एप्टवाइड और ये जो दूसरे स्टोर्स हैं, इनमें भी हम लोग अपनी ऐप को अपलोड कर सकते हैं। सभी स्टोर्स में अलग अलग तरीका होता है ऐप अपलोड करने का, तो आप जब स्टोर के अंदर जाएंगे तो कोई ना कोई तरीका आपको दिख जाएगा कैसे ऐप को अपलोड किया जाए। ओके, तो ये भी आपका वर्क होता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपनी ऐप को अपलोड करना। डन। नेक्स्ट आते हैं। इसके अलावा अगर आपकी अपनी खुद की कोई वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट पर भी आपको अपनी ऐप्स के बारे में मेंशन कर देना चाहिए। आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो जिन भी कंपनीज़ की अपनी वेबसाइट होती है उनमें सबसे नीचे साइड वो अपनी ऐप के बारे में मेंशन कर देते हैं। जैसे मैं किसी इंस्टीट्यूट की अगर वेबसाइट ओपन करूँ, आकाश इंस्टीट्यूट या एल एम करियर इंस्टीट्यूट, तो उनकी वेबसाइट पे सबसे लास्ट में आप देखेंगे उनकी ऐप का लिंक वहाँ पर दे दिया जाता है। तो गूगल देखता है कि इस कंपनी की खुद की वेबसाइट भी है और ऑनलाइन इनका अपना सिस्टम है, तो इसका मतलब एक अच्छी वेबसाइट होगी, अच्छी ऐप होगी। तो जैसे मैं इस वेबसाइट पर आया हुआ हूँ यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर प्ले स्टोर में ये डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। तो ये वेबसाइट में ऑप्शन दे दिया जाता है, वो आप लोग सीखोगे जिनमें से कुछ लोगों को वेबसाइट बनाना आता होगा, तो कैसे ये ऑप्शन आप वहाँ पर दे सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आपकी ऐप्स में सोशल मीडिया पर भी आपको शेयर करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप फेसबुक में और इंस्टाग्राम, गूगल में और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐप को शेयर करेंगे, गूगल को लगेगा कि आपकी कंपनी एक अच्छी कंपनी है, आपके बारे में लोग सोशल मीडिया पर भी जानते हैं, वहाँ से भी लोग क्लिक करके आते हैं। तो ये सभी मेथड्स हैं ऑफ पेज एसईओ करने के, बेटर टू से एएसओ करने के, जिसमें से आपको ऑफ पेज में ये सभी काम करने होते हैं। सोशल मीडिया पे ऐप को शेयर करना, ऐप की लिस्टिंग कराना, वेबसाइट ऐप्स वगैरह करना, डिस्कशन फोरम्स पे शेयर करना, गेस्ट पोस्टिंग करना, बैकलिंक्स वगैरह बनाना, ये सभी वर्क आपको करने होते हैं। डन। तो ये हो गए ऑफ पेज के, ये कुछ चीज़ें हो गई ऑन पेज की। जब आप ये दोनों काम करते हैं तो धीमे धीमे कुछ टाइम में आपकी ऐप रैंक होने लगती है। टाइम लगता है 1 मंथ 2 मंथ्स का, उसके बाद आपकी ऐप में लोग आने लगते हैं। एक फैक्टर ये भी होता है कि गूगल जो कंपनी है उसकी जो अर्निंग होती है वो एडवर्टीजमेंट से होती है। जब लोग गूगल पे ऐड चलाते हैं तो ये ऐड प्ले स्टोर में भी चलते हैं। अगर आप देखेंगे प्ले स्टोर में जा कर के आप किसी ऐप को सर्च करिए तो सबसे ऊपर साइड कुछ में एडी ऐड लिख करके आ जाता है। मैं दिखाता हूँ कैसे ऐड आते हैं। जैसे यहाँ पर किसी ने सर्च किया कूपन ऐप, तो ये देखो कोई कंपनी जो अपना ऐड रन कर रही है, ऐड है। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि इसमें ये एडी ऐड लिखा हुआ है। आप प्ले स्टोर में कभी चलाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कई जगहों पर ऐड लिखा होता है। जैसे यहाँ पर देखो होटल रिजर्वेशन जैसे कीवर्ड था, ये मैंने सर्च किया तो सबसे ऊपर ये एडी ऐड लिख करके आ रहा है। तो ये जो ऐड है इसका एएसओ से कोई मतलब नहीं है। ये ऐड यहाँ पर ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने गूगल को रुपए दिए हैं। अगर आप बिना रुपए दिए ऊपर आना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको एएसओ करना होगा, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप रुपए देते हैं तो आप विद इन अ डे, एक दिन में ही आपका नाम गूगल में ऊपर आने लगता है। और ये ऐड, हाँ, पर डे के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होता है। और ये ऐड कहाँ से रन होता है? ये ऐड रन होता है गूगल एड्स नेम के टूल से, जो कि अगेन अपने आप में पूरा एक टॉपिक है। गूगल एडवर्ड्स पीपीसी कैंपेन भी बोलते हैं, इसकी भी मैंने कल एक वो शेयर किया था जॉब आप लोगों से।
तो ये जो गूगल एड्स है, यहाँ से वो वाले ऐड रन होते हैं जो कि प्ले स्टोर में दिखते हैं। ओके, तो अगर आपके पास कंपनी के पास बजट है तो कुछ उनको एडवर्टीजमेंट्स भी रन करने चाहिए। ऐड रन करने से क्या होता है कि गूगल को लगता है, गूगल की अर्निंग होती है, तो गूगल फिर उस कंपनी को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि मैटर करता है कि अगर आपकी कंपनी गूगल में ऐड रन कर रही है तो फिर गूगल आपको रैंकिंग में और हेल्प मिल जाती है। लेकिन सिर्फ ऐड रन कर देने से आप ऊपर नहीं आ जाएंगे, बाकी चीज़ें भी आपको करनी होंगी। तो पहले तो ये सब करना होगा, बाद में आप ऐड भी रन कर सकते हैं, इससे भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। तो ये ऐड कहाँ से रन होते हैं? गूगल ऐड से। वो कैसे रन होते हैं वो एक सेपरेट टॉपिक है जो फिर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अलग से पूरा टॉपिक होगा गूगल ऐड, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। डन। ऑनलाइन जो कनेक्टेड है, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आते हैं, आते हैं आप करते हैं। ओके, सो ये टॉपिक मोर एंड लेस हम लोग कंप्लीट हो गया है। इसमें और कुछ डिस्कशन के लिए ऐसा है नहीं अभी, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर कुछ बताने लायक हो तो बता देते हैं। हेलो, हाँ बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सौरभ। सर आज एसईओ और उसके गूगल ऐड के आज क्वेश्चन आंसर हो जाते थोड़े डीपली, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। अगर टाइम बच रहा होता है। हाँ, टाइम बचेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर एक और भी, ये भी एक अच्छा फैक्टर है जो भी उन्होंने डिस्कस नहीं किया है। अपडेट फ्रिक्वेंटली एंड स्ट्रेटजिकली। मोबाइल अपडेट्स आते रहते हैं, जैसे व्हाट्सएप अपडेट होता रहता है, नए नए वर्जन्स आते रहते हैं। तो ऐसे ही अगर आपकी ऐप भी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है तो गूगल को लगता है कि इस टीम में कोई बैकएंड में लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ऐप अपलोड कर दी गई है उसके बाद उसमें वर्क नहीं हो रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है कि आपकी ऐप जो है वो रेगुलर कुछ ना कुछ उसमें अपडेट होते रहें, नए चेंजेस आते रहें, बग जो होते हैं वो फिक्स होते रहें। बग मतलब जो एरर्स आती हैं उनको आपको देख देख करके अपडेट करते रहना है। तो रेगुलर अपडेट एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। हर 2 महीने 3 महीने में 6 मंथ में अपडेट्स अगर आते हैं तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है। ओके, सो ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, रेटिंग रिव्यूज़ होने चाहिए, ये सब तुम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली जो यूज़र्स हैं वो तो रिव्यूज़ डालेंगे ही डालेंगे, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ख़राब एक्सपीरियंस होगा। इसके अलावा हम लोगों को खुद से भी रिव्यूज़ डलवाने चाहिए। जैसे जो यूज़र्स नहीं भी अपनी टीम के लोगों से बोल के वो और लोगों को बोलें। हाँ, ये प्ले कंसोल में ही शो होने लगता है। जो प्ले कंसोल है वहाँ पर डेली दिखता है कि आज के दिन इतने लोगों ने डाउनलोड किया है, इतने लोगों ने इंस्टॉल किया है। ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर शो होने लगती हैं। ओके, सो ये सभी फीचर्स थे जिनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट आते हैं। तो ये बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं, इन सभी को आप लोग याद रखिएगा, इन पे आप वर्किंग कर सकते हैं। बैकलिंक बनाने के लिए एक तरीका मैंने आपको बताया था कि आप ईमेल कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा दूसरा तरीका गेस्ट पोस्टिंग का था कि दूसरों की वेबसाइट पे आपका नेम आ जाए। ऐसे और भी कई तरीके होते हैं बैकलिंक्स बनाने के जिन पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। ओके, तो नॉर्मली एसईओ में या एएसओ में जब लोग जॉब करते हैं तो बैकलिंक्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट काम होता है जिस पे आपको काम करना होता है। ईमेल गेस्ट पोस्टिंग के अलावा और भी कई तरीके हैं जो कि हम लोग एसईओ के टाइम पर डिस्कस करेंगे। सो एएसओ टॉपिक यहाँ से हम लोगों को क्लोज होता है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए और इसको डन करते हैं। और इसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, न्यू टॉपिक में कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एक टॉपिक है ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, ये हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक टॉपिक है जिस पे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन दो में से कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए?
ई कॉमर्स कितने लोग चाहते हैं कि स्टार्ट किया जाए? अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सिर्फ अकेले यही चाहते हैं कि ई कॉमर्स के टॉपिक स्टार्ट किया जाए। 2 लोग हैं। ऑनलाइन जो लोग हैं वो लोग यस या नो में अपना आंसर दे सकते हैं। रहमान का कहना है कि ई कॉमर्स स्टार्ट किया जा सकता है। आस्था आयुषी, आस्था आपने बात की थी कि वो जो 2 नंबर शेयर किए थे वो वर्क फ्रॉम होम की जॉब्स हैं, उसमें आप बात कर सकती हैं। रितेश सौरभ, बाकी लोग ऑफलाइन ही हैं। ये बाकी सभी लोगों का कहना है कि जो भी स्टार्ट करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ई कॉमर्स के सपोर्ट में ही लोग हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कितने लोग चाहते हैं स्टार्ट किया जाए? क्या सोचें, तुम्हारा कोई पॉइंट? हाँ, ई कॉमर्स स्टार्ट किया जाए। ई कॉमर्स के सपोर्ट में ज़्यादा लोग हैं तो हम लोग इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग वर्डप्रेस। ठीक है, अब ये डिटेल टॉपिक है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन क्लास में चलेगा और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो न्यू रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करते हैं, इसको मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ, न्यू रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करते हैं।